तस्मै विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तदरूपेण जनार्दनाय मुने कृष्णाय तदरूपिणः गोविन्दाय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यताय तच्छ्रद्धं विमलं विशोकं अमृतम् सत्यं परं धीमहि श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गित विग्रहम् राधा दामोदरं वन्दे श्रीजीवितेश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आज का प्रवचन श्री भागवत माला से रहेगा। श्रीमद् भागवत माला में द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक दिया गया है, जिस श्लोक में हरि नाम की विशेष महिमा है। और वह श्लोक है श्री भागवत माला का 15वां श्लोक, भागवत के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का 11वां नंबर श्लोक। हरि नाम की महिमा, साधन भक्ति का वर्णन है इस श्लोक में। हरि नाम की महिमा तो कलयुग में सभी ग्रंथ गा रहे हैं। भागवत में भी हरि नाम की महिमा हर स्कंद में भरी पड़ी है, भक्तों द्वारा गाई गई है हरि नाम की महिमा। किंतु जो यह श्लोक है हरि नाम की महिमा का, इसमें विशेष महिमा छिपी है। इसलिए श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तभी तो हमारे शिक्षा गुरु कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वीदास जी महाराज ने भागवत के 18,000
श्लोकों में से जो 108 भागवत माला के श्लोक निकाले हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक श्लोक, इन श्लोकों में इस श्लोक का चयन किया है। आज का प्रवचन भागवत माला के 15 नंबर श्लोक से ही होगा। श्लोक गा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। महर्षि श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महामुनि हरि नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृपनिर्णितम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक है और श्री सुखदेव जी महामुनि ने अपना उपदेश भागवत में कहां से शुरू किया है? दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से ही शुरू किया है। प्रथम स्कंद में तो श्री सूत जी के उपदेश हैं। श्री सुखदेव जी महामुनि द्वितीय स्कंद में ही उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में ही अपने उपदेश की शुरुआत में ही साधन भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग कलयुग में उसकी महिमा का स्थापन करते हैं। हरिर्नामानुकीर्तनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतत् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम् योगी नाम नृप निर्णितम् हरि नाम अनुकीर्तनम्। नृप, हे राजन, किसे उपदेश दे रहे हैं? भरत वंशीय, पांडव वंशीय श्री अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित जी को भागवत सुनानी शुरू की है, उपदेश देना प्रारंभ किया है। और जिस सभा में श्री परीक्षित जी बैठे हैं वह बड़ी विशाल सभा है। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि बैठे थे। बोले हरे कृष्ण। भागवत में तो यहां तक वर्णन है, जिस सभा में महामुनि श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, महासभा में व्यास जी भी बैठे हैं। बोले हरे कृष्ण। इस संसार के ऋषि नहीं, देवलोक के ऋषि भी बैठे हैं। तो बड़ी विशाल सभा थी, ज्ञानियों की, ध्यानियों की, भक्ति मार्गियों की बड़ी विशाल सभा लगी थी। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, एतत् निर्विद्यमाना नाम, हे राजन,
तुम यह जान लो, शास्त्रों से यह निर्णय हुआ है, निर्णयतम, यह निर्णय दिया गया है शास्त्रों के द्वारा कि जो कर्मकांडी है, कर्म योगी, जो ध्यान योगी है, जो ज्ञान योगी है, जो मुमुक्षु है, इच्छताम कुतो वयम, उनके लिए एक ही निर्णय दिया गया है, एक ही मार्ग है, हरे नामानुकीर्तनम, कि वह अपने साध्य की प्राप्ति के लिए हरि के नाम का अनुकीर्तन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि के नाम का क्या करें? कीर्तन करें। निर्विद्धि माना नाम, जो संसार के कष्टों से भयभीत हो गए हैं, इच्छताम कुतो भयम, जो कष्टों के भय के कारण संसार से विरक्त हो गए हैं, मुमुक्षु जन, ज्ञानी जन, ध्यानी जन, उन सभी के लिए समस्त शास्त्रों ने यही निर्णय दिया है कि वह सर्वश्रेष्ठ साधन हरि के नाम का अनुकीर्तन करे। अनुकीर्तन अर्थात गुरु या वैष्णव के निर्देश अनुसार भगवान का नाम कीर्तन करे। बोले हरे कृष्ण। अब इस श्लोक का तात्पर्य समझना है। इस श्लोक से विशिष्ट अर्थ समझना है कि क्या विशेषता इसमें हरि नाम की दी गई है। हरि नाम की महिमा तो सभी शास्त्रों में है, भागवत में है, विस्तार से है। अजामिल के प्रसंग में 6ठे स्कंद में तो बहुत अधिक है, बहुत भारी है। लेकिन इस श्लोक में विशिष्ट महिमा है हरि नाम की। इस श्लोक की व्याख्या करेंगे विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए। हरि नाम अनुकीर्तन, तो साधन भक्ति की बात हो रही है। साधन भक्ति, साधन भक्ति के 9 अंग हैं, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। श्रवण रूपा भक्ति, कीर्तन रूपा भक्ति, स्मरण भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदनम भक्ति, पाद सेवनम भक्ति, दास्यम भक्ति, सख्यम भक्ति, आत्मनिवेदनम भक्ति, नवधा भक्ति। भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी ने बताई है। और महामहिम भक्ति रसाचार्य, परम श्रद्धेय आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद जी महाराज, श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य, उन्होंने अपने ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन विस्तार से किया है। अब भक्ति के 9 अंग हैं कि 64? विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज भागवत का और अपने गुरुदेव ने जो भक्ति के 64 अंग दिए हैं, उनका समन्वय करते हैं और कहते हैं कि नवधा भक्ति 9 अंग रूपा भक्ति के 64 उपांग हैं, ऐसे जानिए। तो 9 अंगों में 64 उपांगों में
जो विस्तार ले लेती है भक्ति, उसमें कलयुग में विशेषतः हरि के नाम का कीर्तन, जो भक्ति है साधन रूपा कीर्तन भक्ति, हरि नाम, इसका विशेष महत्व है। हरे नाम अनुकीर्तन, वैसे तो कीर्तन भक्ति के अंतर्गत कीर्ति का गायन करना आ गया। नाम रूप गुण लीला कीर्तन, ये कीर्तन भक्ति के अंतर्गत आता है। तो नाम रूप गुण लीला कीर्तन में भी कलयुग में सर्वश्रेष्ठ अंग, बलवान अंग, जो साधे की प्राप्ति कराने में हमारा जो सहयोगी है, बल प्रदान करता है, कलयुग के जो दुष्प्रभाव है, लक्षण है, जो से मिटा देता है, शीघ्रता से जो अंतःकरण की शुद्धि करता है, जो सभी के लिए सरल है करना, सभी के लिए, तो वह अंग है हरि के नाम का कीर्तन, साधन भक्ति का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग। जो अंग साधन भक्ति के हैं नवदा, वही अंग साध्य रूपा भक्ति के भी हैं। भक्ति दो रूपों में है, एक है साधन रूपा भक्ति और एक है साध्य रूपा भक्ति। समझिए, साधन क्या? जो साध्य की प्राप्ति करा दे। साध्य मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, उसे कहेंगे साधन। जैसे कि मान लिया किसी भक्त को पानीपत से दिल्ली जाना है, तो अब उसने चुन लिया ट्रेन, कि ट्रेन से बैठकर मैं दिल्ली जाऊंगा, फला फला मार्केट में जाना है और मुझे मार्केट में ये करना है। तो उसने साधन चुन लिया ट्रेन। तो ट्रेन क्या हो गई? पानीपत से दिल्ली तक जाने का साधन, उपाय। और दिल्ली या जिस गंतव्य तक उसने जाना है दिल्ली में, तो वह हो गया उसका साध्य, लक्ष्य। बोले हरे कृष्ण। तो साधन साध्य की प्राप्ति कराता है। तो भक्ति ऐसा साधन नहीं कि साध्य की प्राप्ति होने पर वह छूट जाए। प्राय इस संसार में क्या होता है कि साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हुई तो साधन छोड़ दिया, ट्रेन छोड़ दी। अक्सर ऐसा होता है प्राय। किंतु भक्ति ऐसा साधन नहीं जो साध्य की प्राप्ति होने पर छूट जाएगा। तो जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो भक्ति साधन है। भक्ति मतलब क्या? श्री कृष्ण राम हरि तत्वों की सेवा। देवी देव सेवा का नाम पुण्य, हरि सेवा, राम कृष्ण नरसिंह सेवा का नाम भक्ति। बोले हरे कृष्ण। तो भक्ति को क्या कहा? साधन। अब भक्ति से साध्य क्या मिलता है? सर्वोच्च साध्य है भक्ति के द्वारा जो मिलेगा वह मिलेगा कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रीति, गोलोक धाम, राधा कृष्ण की सेवा। और भक्ति का छोटा फल है मुक्ति। मुक्ति भी मिल जाएगी, वैकुंठ की चतुर्विधा मुक्ति। तो भक्ति से चाहे मुक्ति मिले, भक्ति से चाहे गोलोक धाम मिले, तो भक्ति साधन है ना। साधन से मिलेगा, कहाँ पहुंच गए? गोलोक धाम या वैकुंठ। तो भी वहां जाकर भक्ति छूटेगी नहीं। अब जो साधन रूपा भक्ति में नवदा भक्ति के अंग कर रहे थे, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि अंगों का पालन कर रहे थे, 64 उपांगों का पालन कर रहे थे,
तो भगवान के धाम में जाकर भी वह चलेगी, छूटेगी नहीं। तो वहां किसी रूप में चलेगी, साध्य तो मिल गया। तो वहां अब वह साध्य रूप में चलेगी, प्रेमा भक्ति रूप में चलेगी। वहां अब जब वह श्रवण करेगा तो भगवान को पाने के लिए नहीं करेगा। भागवत श्रवण वहां भी चलेगा, यहाँ नहीं है, भागवत श्रवण वहां भी है। नाम कीर्तन वहां भी चलेगा भगवान के धाम में। तो वहां किस लिए चलेगा? आनंद चिन्मय रस का आस्वादन करने के लिए चलेगा। और यहाँ किस लिए चलेगा? आनंद चिन्मय रस को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए साधन रूप में यहाँ भक्ति चलेगी। तो भक्ति साधन रूपा भी है और भक्ति साध्य रूपा भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में कर्म भी साधन है, ज्ञान मार्ग भी साधन है, ध्यान मार्ग भी साधन है और भक्ति भी साधन है। ऐसा नहीं कि भक्ति केवल साधन है, कर्म भी साधन है। जैसे मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है। बोले हरे कृष्ण, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन। तो चुनाव व्यक्ति को करना है गंतव्य के अनुसार। अगर कोई सोचे कि दिल्ली तक मैं एरोप्लेन में चला जाऊंगा, तो सही चुनाव नहीं होगा साधन का। या साइकिल से चला जाऊंगा, सही चुनाव नहीं होगा। तो पहले साध्य का चुनाव होगा। पहले साधन चुना जाता है कि साध्य? पहले साध्य चुना जाता है, फिर साध्य के अनुरूप साधन का चुनाव किया जाता है। तो कर्म को भी साधन बताया और ज्ञान को भी साधन बताया। ज्ञान यहाँ पर गीता भागवत का ज्ञान से नहीं, ज्ञान यहाँ पर वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, निराकार ब्रह्म का ज्ञान, जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, उस ज्ञान की बात हो रही है। गीता भागवत का ज्ञान तो भक्ति के अंतर्गत आएगा। ध्यान को भी साधन बताया और भक्ति को भी साधन बताया, किंतु चारों में साध्य का अंतर है। चारों में क्या अंतर है? साध्य का। तो समझना है कि कर्म रूपी साधन कहां तक ले जा सकता है, ज्ञान रूपी साधन कहां तक ले जा सकता है, ध्यान रूपी साधन कहां तक ले जा सकता है, और भक्ति रूपी साधन सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति कैसे करा सकता है। और श्री सुखदेव जी ने तो कह दिया कि चाहे कोई कर्मी जन है, चाहे कोई ज्ञानी जन है, चाहे कोई ध्यानी जन है, चाहे भक्त मार्गीय हैं, मुमुक्षु या कृष्ण प्रेम चाहने वाले, सभी को हरि नाम रूपी साधन, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वे हरि के नाम का कीर्तन करेंगे, भक्ति मार्गी तो करेंगे ही करेंगे हरि के नाम का कीर्तन, क्योंकि हरि नाम का जप तो भक्ति मार्गियों के लिए प्रमुख सर्वोच्च अंग हो गया, सर्वश्रेष्ठ अंग हो गया। तो ज्ञानी ध्यानी और कर्मी जन को भी बोल दिया कि करो हरि के नाम का कीर्तन। क्यों? क्योंकि जो वह साधन अपना रहे हैं, कर्मी जन क्या अपना रहे हैं? कर्म कांड। ज्ञानी जन क्या अपनाते हैं? वेद अध्ययन। ध्यान मार्गी क्या अपनाते हैं? अष्टांग योग। तो अगर ये हरि के नाम का कीर्तन कर लेंगे तो अपने साध्य को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चार प्रकार के योग या चार प्रकार के साधन हो गए। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग, या कर्म रूपी साधन, कर्म कांड रूपी साधन, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग या भक्ति मार्ग।
तो चारों में भगवत गीता में कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है उसमें जो हरि नाम कीर्तन है तो वह तो बड़ा ही मंगलकारी है, लाभकारी है, जो ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी और कर्म मार्गियों को भी उसके साध्य का फल देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मता। मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी में से मत गतेन अंतरात्मनः भजते यो माम, जो मेरा भजन करते हैं। भज मतलब सेवा। भजन से तात्पर्य भजन गाना नहीं, भजन गाने से सुख मिलता है, अच्छा लगता है। बोला हरे कृष्ण। और जब प्रवचन सुनने से भी सुख मिलने लगे, श्रवण भक्ति से भी, तो मान लीजिए कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने लगे। तो भजन से तो मन को अच्छा लगता है, मानसिक सुख मिलता है। तो भजन गाने की बात नहीं हो रही। भजते ही हो माम, भज मतलब सेवा। तो जो मेरी सेवा करते हैं स्वमयुक्त तमो मता, वह सर्वश्रेष्ठ है। किनसे? कर्म योगी से, ज्ञान योगी से, ध्यान योगी से श्रेष्ठ है, अर्थात भक्ति योगी सब में श्रेष्ठ है। बोले हरे कृष्ण। तो कर्म मार्ग क्या है? साधन, कर्म साधन को समझिए। और कौन सा साध्य प्राप्त करा सकता है? कर्म। कर्म योग, कर्म मार्ग से तात्पर्य कर्म कांड, देवी देव पूजा, पितर पूजा आदि आदि। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के जो करणीय कर्म, नित्य कर्म, कुल परंपरा आदि आदि हैं। भिन्न भिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न पूजा आदि का जो विधान है वह कर्म कांड है। कर्म कांड शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में वर्णन है। बोले हरे कृष्णा। कुछ तो आजकल तथाकथित काल्पनिक देवी देव पूजा भी शुरू हो गई है, उनकी बात नहीं हो रही। ऐसे देवी देव पूजा जिनका विधान शास्त्रों में है, उनकी विधियों का भी वर्णन है। तो ये कर्म कांड के अंतर्गत आएगा सारा विभाग। तो साधन है, कर्म साधन है। तो कर्म रूपी साधन सतोगुणी है, पुण्य देने वाला है, निर्गुण नहीं है, त्रिगुणातीत नहीं है। और कर्म भी 2 प्रकार के हैं, सकाम निष्काम। कुछ तो निष्काम भाव से कर रहे हैं कर्म कांड, कुछ सकाम भाव से कर रहे हैं। सकाम भाव वालों की संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। तो कोई सोचे कि निष्काम भाव से करते हैं हम तो कर्म कांड, तो उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, कर्म रूपी साधन सतगुण में है, पुण्य देने वाला है, तो पुण्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सतगुण भगवान की प्राप्ति में सहायक तो है, क्योंकि सतगुण में अच्छे अच्छे कर्म करने का मन करेगा, पाप से बचेगा व्यक्ति। किंतु कर्म ऐसा साधन नहीं कि जो भगवान की प्राप्ति करा दे। तो कर्म मार्ग पर चलने से अधिकतम क्या मिल सकता है? अधिकतम पहला तो भगवान ने बताया कि कर्म जो साधन है वो संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति का सरल उपाय है। इसलिए सारा संसार
मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म रूपी साधन को ही अपना रहा है। देख लीजिए आप, भीड़ है इस मार्ग पर चलने वालों की, क्योंकि सभी को क्या चाहिए? सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, तन का, यही तो चाहिए सभी को। तो इसलिए इस मार्ग पर चलने वालों की भीड़ है। तो अगर कोई निष्काम भाव से कर्म रूपी साधन को बनाएगा तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा, देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के किस नंबर श्लोक में कह दिया, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर से मनुष्य जो बहुत मेहनत करने के बाद, पुण्य एकत्रित करने के बाद, निष्काम भाव से पुण्य एकत्रित किए तो वह स्वर्ग में चला गया और दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ, नंदन कानन वन में रहा। स्वर्ग के बड़ा ही सुंदर उपवन है, स्वर्ग के ऐश्वर्य सुख भोगे बहुत लंबे समय तक। किंतु फिर से जैसे ही पुण्य क्षीण हुए, पुण्य रूपी पूंजी खत्म हुई, तो उसे स्वर्ग से बाहर फिर से इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियों में किसी न किसी शरीर में डाल दिया गया। तो स्वर्ग में जाने का मतलब ये नहीं कि मोक्ष हो गया, स्वर्ग में भी शरीर मिलेगा, जड़ शरीर। तो शरीर से सुख ज्यादा भोग पाएंगे। बोले हरे कृष्ण। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो स्वर्ग मिल जाएगा परम मार्ग पर चलने से। और अधिकतम क्या मिल सकता है? अगर कोई 100 जन्मों तक लगातार, एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत संन्यास आश्रम का पालन करेगा, कठिनता से चुकेगा नहीं, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत संन्यास धर्म का पालन करेगा, बहुत कठिन, तो उसे अगली सृष्टि में जब महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलेंगे तो अगली सृष्टि में वह जीव महाविष्णु द्वारा चयनित कर लिए जाते हैं ब्रह्मा पद के लिए, ब्रह्मलोक के लिए। ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा, ब्रह्मा भी पद है, जीव कोटि ब्रह्मा बन जाएगा। और अगर किसी ने 100 जन्मों से अधिक समय तक संन्यास आश्रम का पालन किया तो उसे शिव पद मिल जाएगा। कर्म रूपी साधन से क्या मिलेगा बता रहे हैं। अब जब ब्रह्मा पद मिल गया, शिव पद मिल गया, तो अब ब्रह्मा पद शिव पद को पाकर उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, तो वह सीधा वैकुंठ में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इसे कहते हैं कर्म ब्रह्मो मुक्ति। बोले हरे कृष्ण। अब ब्रह्मा की आयु कितनी है? कहने में तो आता है सिर्फ 100 वर्ष। बोले हरे कृष्ण। 43,20,000 जो वर्ष है, इसको मिलाकर तो एक चतुर्युगी है। अब इसको 1000 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, 2 से गुना करेंगे तो दिन रात आ गई, इसको 360 से गुना करेंगे तो एक वर्ष आ गया, और इसको 100 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा की आयु इतनी शिव की। तो इतने लंबे समय तक तो उसे सृष्टि का कार्यभार संभालना है कर्म मार्ग पर चलकर। और जिसने ब्रह्मा का पद प्राप्त किया उसे मोक्ष होगा। अगर कोई ब्रह्मलोक में चला गया पुण्यों के बल पर तो फिर से यहीं धरती पर आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म कांड के मार्ग पर त्रुटि होने की संभावनाएं हैं।
पुण्य रूपी पूंजी जो कमाई है वो खत्म हो जाएगी, जैसे ही खर्च होगी सुख सुविधाएं जीवन में आएंगी। और जो भक्ति है, भक्ति की महिमा अंतर्गत भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर जो चलता है तो भक्ति का तो कभी क्षय नहीं होता, भक्ति में तो कभी हानि है ही नहीं, भक्ति का तो कभी विनाश होता ही नहीं। भक्ति रूपी पूंजी तो कभी खर्च होती ही नहीं, सदा बढ़ती ही है ये पूंजी। पुण्य की पूंजी तो खर्च हो जाएगी। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी भक्ति अगर किसी ने इकट्ठी कर ली तो अगले जन्म में पुनः भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और भक्ति मार्ग और जब समापन होगा तो भगवान के धाम में ही जाकर होगा। अर्थात जो एक बार इस मार्ग पर चढ़ गया भक्ति मार्ग पर, वह सदैव प्रगति ही करता रहेगा। केवल वैष्णव अपराध से अगर बचा रहेगा तब निरंतर प्रगति होती रहेगी। यह है भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग तो हमें देवलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति कराएगा और भक्ति मार्ग पर धाम की प्राप्ति कराएगा। देवलोक से पुनः इस संसार में पशु पक्षी मनुष्य आदि योनि में जन्म हो जाएगा और जो भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा उसका पुनर्जन्म का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो कर्म रूपी साधन के बारे में आपने समझा और कर्म से क्या साध्य मिल सकता है अधिकतम, ये आपने समझा। अब दूसरा साधन है ज्ञान रूपी साधन, तीसरा साधन ध्यान रूपी साधन और चौथा साधन भक्ति रूपी साधन। तो जो कर्म रूपी साधन है इन चारों में से पहले वाला जो भी समझा, ये कर्म रूपी साधन तो प्राकृत साधन है, जड़ है, तो जड़ पदार्थ ही दिलाएंगे। तो ये अध्यात्मवादियों का साधन नहीं। अध्यात्मवादी कौन? जो संसार के चक्र से निकलना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से जो निकलना चाहते हैं तो वह अध्यात्मवादी। तो अध्यात्म के तो तीन ही मार्ग है, ज्ञान ध्यान और भक्ति। ज्ञान भी और ध्यान भी अध्यात्म का ही मार्ग है, समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि ज्ञान ध्यान अध्यात्म का मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ज्ञान रूपी साधन समझिए और साधे क्या मिलेगा ज्ञान रूपी साधन से? ज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान? वेद उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान। और वेद वेदांत में मुख्यतः भगवान के निर्विशेष रूप का ज्ञान है, सविशेष रूप का नहीं। सविशेष रूप मतलब साकार और निर्विशेष मतलब निराकार। सविशेष का अगर ज्ञान है भी तो मोक्षवाद है, छिपा है। तो फिर उससे वेद वेदांत में निर्विशेष रूप का ज्ञान विस्तार से। तो जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो वेद वेदांत का ही अध्ययन करते हैं, उसी का मनन करते हैं। क्या मनन करेंगे? अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ। कौन? सर्वोच्च सत्ता निराकार ज्योति, ज्योति का विशेष निराकार ज्योति। तो ज्ञान मार्गीय इसे सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, निर्विशेष निराकार ज्योति को, कि वही सत्ता, उसी की सत्ता है निर्विशेष निराकार की। उसी में मिलना चाहते हैं, उसी में विलीन होना चाहते हैं। इसलिए अहम ब्रह्मस्मि मनन करेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वेदांत सूत्र का, मैं अणु ब्रह्म हूँ,
मैं कृष्ण का दास हूँ, ये तो भक्ति मार्गियों के अनुसार अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि का। तो ज्ञान मार्गी क्या मनन करते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मुझे निराकार ज्योति में वही होगी। जब मनन करेंगे, वेद वेदांत का अध्ययन करेंगे, निर्विशेष निराकार का उपनिषदों का और उसी का निधि ध्यान करेंगे, और इन्हें क्या मिलेगा अधिकतम? इन्हें अधिकतम मिलेगा सायुज्य मोक्ष, सबसे निचले स्तर का मोक्ष, सबसे पहला स्तर का मोक्ष, जिसे भक्ति मार्गी पाना ही नहीं चाहते हैं, बुरा मोक्ष। इसे सायुज्य मोक्ष भी कहते हैं, केवल्य मोक्ष भी कहते हैं। भागवत में तो इस मोक्ष की अवहेलना कर दी गई है। क्यों? मोक्ष तो है, जन्म मरण के चक्र से तो निकल गया जीव, यहाँ भी जन्म मरण के चक्र से निकल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो साइज मोक्ष है, इधर समझिए क्या है। मोक्ष तो है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा तो हो गया, संसार के कष्टों से तो निकल गया। संसार में मुख्य रूप से कितने कष्ट? सभी कष्टों को तीन भागों में बांटा गया, अधिदैविक कष्ट, अधिभौतिक कष्ट, आत्मिक कष्ट। अधिदैविक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में कष्ट प्रत्येक को भोगने पड़ते हैं, पुण्यात्मा को भी पापात्मा को भी। अधिभौतिक कष्ट जो अन्य जीवों द्वारा हमें दिए जाते हैं, और अधि आत्मिक कष्ट मन द्वारा कष्ट, शरीर के कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट इसी में आते हैं, सभी को मिलता है ये कष्ट। तो बोले हरे कृष्ण। तो साहित्य मोक्ष पाने वालों की भी दुखों से अत्यंत की निवृत्ति तो हो गई, दुखों से तो छूट गया, क्योंकि जब जन्म मरण की चक्कर से छूट गया तो कष्टों से छूट गया। मिला कौन सा मोक्ष? साहित्य मोक्ष। तो मनन निधि ध्यान किया था किस लिए? निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए, निराकार ज्योति में प्रवेश पाने के लिए। तो निराकार ज्योति में प्रवेश मिल गया जीवात्मा को, जीवात्मा का स्थूल देह का नाश हो गया, सूक्ष्म देह का नाश हो गया, प्रकृति के तीन गुणों से पार हो गया, और मिल गया साधे कौन सा? साहित्य मोक्ष। अब वहां इस साहित्य मोक्ष से तात्पर्य ये मत समझ लेना, विलीन होने से तात्पर्य ये मत समझ लेना कि ब्रह्म और जीव एकम एक हो गया। ऐसे समझिए, एक उदाहरण के द्वारा, मधुमक्खी का छत्ता देखा, अब दूर से देखने पर मधुमक्खी का छत्ता एक दिखाई देता है, पास जाएंगे तो क्या? छत्ता अलग, मधुमक्खी उस पर चिपकी अलग। ऐसे ही जीव ने ब्रह्म को तो प्राप्त कर लिया, निराकार ज्योति में तो प्रवेश मिल गया, और ये निराकार ज्योति क्या है? श्री कृष्ण की अंग कांति प्रभा, तो उसमें प्रवेश मिल गया। लेकिन एकम एक नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, सनातन रूप से जीव और ब्रह्म में द्वैत है, दो है, एक है ही नहीं। जीव ब्रह्म का अंश है, साक्षात ब्रह्म नहीं। तो प्राप्त कर लिया, किंतु वहां आनंद का भोग नहीं कर पाया, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है। जब इंद्रियां ही नहीं तो आनंद का भोग कैसे करेगा? जीवात्मा सुप्त अवस्था में चला गया। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई कोई चिर निंद्रा में चला जाए, कोमा में चला जाए, उसे संसार के दुखों का कोई भाग नहीं ना हो, तो ऐसी अवस्था मान लीजिए। तो भक्ति मार्गियों के अनुसार ये तो जीव की आत्महत्या के समान है। तो भक्ति मार्ग इस साहित्य मोक्ष को स्वीकार किसी भी कीमत पर
नहीं करते, लेकिन ज्ञान मार्गियों का साध्य ये सायुज्य मोक्ष ही है। बोले हरे कृष्णा। ऐसे ही ध्यान मार्गियों का, ध्यान मार्गी तीसरा मार्ग आ गया और अध्यात्म का दूसरा मार्ग। बोले हरे कृष्णा। ध्यान मार्गी क्या करते हैं? अष्टांग योग का पालन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग, हठ योग, अपनी इंद्रियों को उनके कार्य से हटाएंगे, एक आसन पर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, निराकार ज्योति में ध्यान लगाएंगे। इसे राजयोग, अष्टांग योग, सुदर्शन क्रिया आदि कई कई नामों से जान सकते हैं आज के समय में। तो किस लिए कर रहे हैं वो ध्यान योग का अभ्यास? निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए, परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है। किस लिए? परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाने के लिए, परमात्मा की सेवा करने के लिए नहीं हो रहा ध्यान योग। सेवा के लिए नहीं हो रहा, परमात्मा में विलीन हो जाने के लिए हो रहा है। जीव ब्रह्म एक के, जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे, जबकि एक हो नहीं सकते कभी। विलीन होने से तात्पर्य ऐसा है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ते में, वहां छत्ते को तो प्राप्त कर गए, शहद को तो प्राप्त कर गए, लेकिन सब का अस्तित्व अलग अलग है। प्रत्येक जीव का अस्तित्व अलग अलग और निराकार ब्रह्म का अस्तित्व अलग अलग। बोले हरे कृष्ण। तो इन्हें भी सायुज्य मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि जीव ब्रह्म के ज्ञान है, सेवा वाला भाव तो है नहीं। तो ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी जन्म मरण के चक्कर से तो छूट गए। तो क्या केवल ज्ञान ध्यान में इतनी शक्ति है अष्टांग योग में, वेद अध्ययन में, निधिध्यासन में, कि ये सायुज्य मोक्ष दिला देगा? नहीं, इन्हें भी भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान मार्गियों को भी ध्यान ओम भगवान के नाम द्वारा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो भक्ति के बिना तो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग रूपी जो साधन है, तो यह भी उनके साध्य की प्राप्ति करा नहीं सकता। तो भक्ति आवश्यक है। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति कोई करेगा तो ज्ञान रूपी साधन ज्ञान का फल देगा, साध्य देगा। ध्यान मिश्रा भक्ति कोई करेगा, नाम को जोड़ेगा, तो उसे ध्यान का फल सायुज्य मोक्ष मिलेगा। हरे कृष्णा। और कर्म कांड में भी भक्ति का सहारा लेते हैं। कोई भी पूजा पाठ देख लीजिए, यज्ञ देख लीजिए, उसमें दान व्रत आदि में सब में आहुति विष्णु के नाम की, ओम नाम से। ओम नाम किसका नाम है? अविनाशी जो है, जो महानतम है, जो विभु है, जो परम ब्रह्म है, ओम, वह परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण है, सर्वव्यापक विष्णु है। तो विष्णु के नाम के बिना, कृष्ण के नाम के बिना, तो कर्म रूपी साधन, ज्ञान रूपी साधन, ध्यान रूपी साधन में स्वयं से इतनी शक्ति नहीं है। अब चौथा आ गया भक्ति रूपी साधन। इच्छताम कुतो भयम। तो भक्ति रूपी साधन क्या साध्य दे सकता है? सायुज्य मोक्ष से ऊपर है चार मोक्ष, जिसे वैकुंठ के मोक्ष कहे गए। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और शास्त्री, मुक्ति या मोक्ष। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो गया। तो ये चार मोक्ष है वैकुंठ में, नारायण लोक में, भगवान के लोक में। यह लोक मिलेगा वैदिक भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति मार्ग भी दो तरह का है। एक है वैदिक साधन भक्ति मार्ग, दूसरा है रागानु का साधन भक्ति मार्ग। तो वैदिक साधन भक्ति मार्ग का यदि कोई अनुशीलन करेगा, नवदा भक्ति के अंगों का पालन करेगा,
तो उसे वैकुंठ में 4 मोक्ष में से कोई एक मोक्ष मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो मोक्ष मिला तो वह सायुज्य मोक्ष से, कैवल्य मोक्ष से कई गुना ज्यादा आनंद मिला, बढ़कर आनंद है, क्योंकि यहाँ सेवा है, यहाँ पार्षद शरीर है, चिन्मय शरीर है। तो चिन्मय शरीर के द्वारा वह भगवान के लोक में, भगवत लोक में, वैकुंठ लोक में जीव जिसका स्थूल देह, सूक्ष्म देह इसी संसार में नष्ट हो गया, भगवान के धाम में चिन्मय शरीर को प्राप्त हुआ, पार्षद देह को प्राप्त हुआ, इसे भागवत में भागवती तनुम भी कहा गया। उस चिन्मय देह को प्राप्त करके वह भगवान की वहां सेवा करेगा, और सेवा से उसे वहां क्या मिलेगा? आनंद। और जो आनंद सायुज्य मोक्ष में मिला, ब्रह्मानंद, केवल मात्र दुखों से निवृत्ति हुई, आनंद को भोग नहीं पाया, उससे कई गुना ज्यादा आनंद अब वैकुंठ के मोक्ष में मिलेगा। बोले हरे कृष्ण। किंतु भागवत में तो मुक्ति को भी छोटा कह दिया, तिरस्कृत कर दिया गया वैकुंठ के आनंद को। कौन से आनंद के सामने? कृष्ण प्रेम रूपी परम आनंद के सामने। कृष्ण प्रेम में जो परम आनंद है, सिंधुवत आनंद, वैकुंठ का आनंद जान लीजिए नदीवत, और ब्रह्मा आनंद साहित्य मोक्ष का आनंद जान लीजिए बिंदुवत। आनंद की मात्रा का भेद हो गया। और इस संसार में कर्म मार्ग से क्या मिलेगा? सुख, जड़ सुख। तो सुख से करोड़ों गुना ज्यादा है आनंद। ब्रह्मानंद में बिंदुवत आनंद, और वैकुंठ का आनंद उससे बढ़कर आनंद नदीवत जान लीजिए, सरोवरवत, और गोलोक का आनंद जान लीजिए सिंधुवत। तो इच्छताम तो भयम, तो जो इस संसार के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष पाना चाहते हैं, भक्ति मार्गीय मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष से भी बढ़कर जो कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, तो हरे नाम अनुकीर्तनम, उन्हें हरि के नाम का अनुकीर्तन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले हरे कृष्ण। जो कर्म कांड के द्वारा सुख चाहते हैं, संसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, उन्हें भी हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जो ज्ञान मार्ग पर चलकर ज्ञान का साध्य प्राप्त करना चाहते हैं, कैवल्य मोक्ष पाना चाहते हैं, उन्हें भी हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जो ध्यान मार्ग पर चल रहे हैं, अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, उन्हें भी हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा। तो सभी के लिए क्या कह दिया? हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अब ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी जो है, वो तो वेद अध्ययन और अष्टांग योग का पालन कर रहे थे, वो क्यों करेंगे वही कीर्तन? क्योंकि ज्ञान रूपी साधन और ध्यान रूपी साधन में अगर वो हरि का नाम नहीं जोड़ेंगे तो उसका फल नहीं आएगा। और अगर हरि का नाम जोड़ लेंगे, कीर्तन को जोड़ लेंगे, तो बहुत शीघ्रता से अपने साध्य को प्राप्त कर लेंगे। कर्म कांड रूपी जो साधन में देवी देव पूजा कर रहे हैं, अब उसमें फल धीरे धीरे आएगा। और अगर हरि का नाम कीर्तन कर लेंगे तो बहुत तेजी से पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य चाहिए ना, बहुत तेज मात्रा में पुण्य मिलेगा, सकाम भाव की भक्ति हो जाएगी, तो संसारिक कामनाओं की पूर्ति बहुत शीघ्रता से पूरी हो जाएगी हरि नाम का कीर्तन करने से। इसलिए कहा, और जो मोक्ष पाना चाहते हैं, वैकुंठ का मोक्ष, और मोक्ष से बढ़कर कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, उन्हें तो हरि नाम का कीर्तन करना ही चाहिए, क्योंकि तो भक्ति मार्ग का अंग हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम केवलम नास्त्यैव गतिरन्यथा। 3 बार बोल दिया, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम ही गति की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति कराएगा। कर्म कांडियों को कर्म के मार्ग पर जो साध्य की प्राप्ति, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति शीघ्रता से होगी, वो हरि नाम से होगी। ध्यान मार्गियों को जो
अपने साधे की प्राप्ति शीघ्रता से होगी, वो हरि नाम से होगी। ध्यान मार्गियों को जो ध्यान के साधे की प्राप्ति सहज मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो जब वे भक्ति का मिश्रण करेंगे तब होगी। और भक्ति मार्गियों को तो हरि का नाम का कीर्तन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए, और कोई गति नहीं है। साधे की प्राप्ति अगर होगी कलयुग में तो हरि नाम से ही होगी, एवं केवलम। हरि नाम अनुकीर्तनम, अविशिष्ट अर्थ समझिए। हरि नाम अनुकीर्तनम बोला, हरि नाम कीर्तन नहीं बोला, हरि नाम अनुकीर्तनम बोला। हरि नाम के दो अर्थ है, एक तो हरि का नाम और हरे शब्द जो है, हरे ये नाम है वास्तव में, हरा से है हरे, संबोधन में हरे। एक तो हरा का है हरे, एक हरि का संबोधन में हो जाता है हरिये या हे हरि। तो यहाँ हरे से दो नाम की बात है, ये विशिष्ट अर्थ है। हरि का नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरा किसका नाम? राधा रानी का नाम। हरा से हरे, राधा नाम का कीर्तन करना चाहिए। ना केवल राधा, ना केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए, राधा कृष्ण के संयुक्त नाम का कीर्तन करना चाहिए, राधा कृष्ण के संयुक्त नाम का जप करना चाहिए। गाया जाता है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप लिया, बिहारी आ गए। राधा रानी कैसे आएंगी? राधा नहीं चाहिए क्या? केवल बिहारी चाहिए, राधा नहीं चाहिए? राधा जी को कौन सा नाम प्रिय? कृष्ण। कृष्ण को बुलाने के लिए तो राधा नाम जप लिया, तो बिहारी आ भी गए। तो कृष्ण नाम नहीं जपेंगे क्या राधा रानी को बुलाने के लिए? यहाँ अकेले कृष्ण चाहिए। इसीलिए हमारे श्री गौड़ीय संप्रदाय में, जो संपूर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, श्री गौरांग महाप्रभु ने युगल नाम जप, हरे कृष्ण का संयुक्त नाम जप करने की सलाह दी है, संस्कृति की है। क्या कहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोलोक धाम में राधा कृष्ण की अगर सेवा चाहिए तो न केवल राधा न केवल कृष्ण, राधा नाम का जो जप करते हैं वो भी अच्छी बात, कि राधा नाम जब से सारी व्याधा मिटती है। अगर सपने में भी कोई राधा नाम ले लेता है, राधा नाम लेते जो सपने में भी ले लेता है तो सारी व्याधा मिट जाती है। राधा नाम की शक्ति भी अपार है, कृष्ण नाम में भी अनंत शक्तियां हैं। नामनाकारी बहुधा तेज सर्वशक्ति, सारी शक्तियां कृष्ण नाम में है। तो श्री कृष्ण है शक्तिमान, राधा जी है उनकी आह्लादनी शक्ति। तो शक्ति शक्तिमान का संयुक्त नाम, हरे कृष्ण संयुक्त नाम, राधा कृष्ण का संयुक्त नाम। वृंदावन में जाए तो राधे राधे नहीं, राधे श्याम संयुक्त नाम जब कीर्तन करेंगे तो गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। राधे कौन होने चाहिए? युगल सरकार, युगल नाम, युगल छवि,
राधा दामोदर, बोले हरे कृष्ण, ये वाला नाम जपना है। और जब जगन्नाथ जी रूप है तो राधा रानी ये प्रेम से ही विगलित हुए हैं, तो राधा रानी के साथ भी संयुक्त है जगन्नाथ जी के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनाधयो भगवान वरेश तनया तद धाम वृंदावन। तो वृंदावन धाम में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो राधा आदि गोपियों के साथ नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। तो गोलोक धाम में कृष्ण प्रेम चाहिए तो हरे कृष्ण, हरे नाम, हरि हरि के नाम नहीं, ना केवल राधा राधा के नाम, संयुक्त नाम का कीर्तन करना चाहिए। विशिष्ट करता है अनुकीर्तनम, कीर्तन के साथ क्या शब्द लगा दिया, अनुकीर्तनम। अब जो राधा कृष्ण का संयुक्त नाम जप करेंगे तो अनुकीर्तनम, जब वह गुरु के वैष्णवों के द्वारा बताई गई तरीके से करेंगे तो उसका फल शीघ्रता से आएगा। वैसे तो हरि का जप कोई भी कर सकता है, बिना गुरु बनाए भी कर सकता है हरि नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी ये फल देगा। मन लग रहा है तो भी फल देगा, नहीं लग रहा है तो भी फल देगा, माला के द्वारा कर रहे हैं तो भी फल देगा, बिना माला के कर रहे हैं तो भी फल देगा। हरि नाम में तो नहीं पावर है, राधा कृष्ण के नाम में इसने तो फल देना ही देना। लेकिन जब अनुकीर्तनम तो साध्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाएगी। और भक्ति मार्गों के लिए साध्य क्या, सर्वोच्च साध्य क्या, कृष्ण प्रेम। द्वादशाक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम रजपन्न वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। श्री पदम पुराण 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसका जो नित्य प्रति जप करेगा तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण का धाम श्री गोलोक धाम प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब, जब अनुकीर्तनम करेगा, जब इस नाम का जप रागानुगा साधन भक्ति द्वारा करेगा। भगवान के माधुर्यमयी जो नाम है, इसके इस हरे कृष्ण जो महामंत्र है 16 नाम, जिसमें इसके सामान्य अर्थ भी है और इसके माधुर्यमयी अर्थ भी है। हर नाम का एक विशिष्ट अर्थ दिया है विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज ने। 8 बार हरे है तो 8 बार हरे का अलग अलग अर्थ, 4 बार कृष्ण है तो 4 बार कृष्ण नाम का अलग अलग अर्थ, माधुर्य परक अर्थ। और 4 बार राम है तो राम का 4 राम का अलग अलग अर्थ नाम का। इन माधुर्य परक अर्थों में गुण छिपे हैं, लीला छिपी है भगवान की। तो विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज ने 16 नामों के माधुर्य परक अर्थ दिए हैं और हमारे शिक्षा गुरु कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वी दास जी महाराज ने इन 16 नामों के जो अर्थ हैं वो बहुत अच्छे से समझाए अपने प्रवचन में, जैसे आप YouTube से सुन सकते हैं। तो माधुर्य परक जो नाम है, रागानुगा साधन भक्ति में इनका चिंतन किया जाता है, मानसिक सेवा की जाती है, गुरु के अनुगत्य में अनुगत होकर, गुरु के अनुगत होकर, स्वतंत्र भाव से नहीं, मानसिक सेवा। क्योंकि गोलोक में रागानुगा भक्त जाते हैं जिनकी रागानुगा साधन भक्ति सिद्ध हो जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं वहां पर, परिकर, रागानुगा साधन सिद्ध परिकर बन जाते हैं। रागानुगा मतलब
अनुगत्यमयी सेवा, जो अनुगत होकर सेवा करते हैं, मानसी सेवा। तो अनुगत होकर तो गुरु के अनुगत होकर ही इस संसार में करेंगे सेवा, मानसी सेवा। तो जो अनुकीर्तनम विशेष अर्थ बता रहे हैं, तो जो रागनों का साधन भक्ति अंतर्गत मानसी सेवा करेंगे, हरि नाम का माधुर्य परक जो अर्थ है उनका चिंतन करेंगे, गुरु के अनुगत्य में रहते हुए सेवा करेंगे, रागनों का साधन भक्ति करेंगे, तो वह भक्ति के सर्वोच्च साध्य इच्छताम कुतो भयम, मोक्ष से भी बढ़कर कृष्ण प्रेम को, परम आनंद को, गोलोक में नित्य सेवा को प्राप्त कर लेंगे। एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम कुतो भयं, योगिनां निपुणेनैतं हरेर् नामानुकीर्तनम्। तो कर्म मार्ग से श्रेष्ठ है ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ध्यान मार्ग से श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग। तो सभी मार्ग वालों को हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए अपने अपने साध्य की प्राप्ति के लिए। और भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है जो हमें सर्वोच्च साध्य प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। और इस प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने में जो साधन भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग है वह है हरे नाम अनुकीर्तनम, हरि के नामों का गुरु के अनुगत होकर कीर्तन करना, नाम जप करना। बड़े ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।